आप सभी को मेरा गहरा गहरा नमस्कार। मैं खूबचंद भारती और आप सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, प्यारे दर्शकों, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, ना कोई कवि हूँ, ना कोई वक्ता हूँ, ना कोई साधु संत महात्मा हूँ। आपकी तरह एक सादा जीवन जीने वाला एक गांव का किसान हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल चलते हैं और अपनी भावनाएं होती हैं, उनको व्यक्त करते हैं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, परिवर्तन किया है और जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, जैसा मेरा विचार है, विचारों की अभिव्यक्ति है, उसी को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं इस मंच से। सच्चाई आपके सामने पेश करता हूं, लोग काल्पनिक बातें कह करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसा मैं कुछ करता नहीं हूं। साथियों, सबसे पहली पहली बात करते हैं, पहला सुख निरोगी काया। अगर आदमी का स्वास्थ्य ठीक है तो वह सब कुछ कर सकता है, निरोगी है तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। दो प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए, एक होता है शारीरिक रूप से स्वस्थ और एक मानसिक रूप से स्वस्थ। शारीरिक रूप से जो बीमारियां होती हैं वो डॉक्टर लोग ठीक कर देते हैं, मट्टी पर बहुत सारी दवाइयां देकर के आपको वो ठीक कर देते हैं, आप ठीक भी हो जाते हो। लेकिन खान पान का आपको ध्यान रखना होगा। और खान पान की बात करें तो भी बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, और जहां तक हो सके वहां तक जैविक खाद से बनी हुई चीजें इस्तेमाल में करें। लेकिन वो अभी असंभव है, मिलना मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन किसान भाइयों में अलग जगह जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है और उनको प्रेरित भी किया जा रहा है कि आप जैविक खाद का उपयोग करके अपने खाने के लिए या कुछ पड़ोसियों को देने के लिए जैविक खेती के रूप में अन्न पैदा करें, सब्जी पैदा करें, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। इससे बड़ा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो अन्न हम खाते हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं, वो सब खाद की बनी होती हैं। कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं, जो जहर होता है। जो खाद होता है वो जहर होता है, और उस खाद को डालने से हमारी जो धरती माता है, ये भी एक प्रकार से बंजर हो गई है, होती जा रही है, पैदावार घटती जा रही है। तो मैं आप लोगों से भी एक निवेदन करूंगा कि आप जैविक खाद के बारे में जानकारी भी दें और जैविक खाद से बनी हुई ही सब्जियां और अन्न का उपयोग करें। तो बात करते हैं, जीवन दो प्रकार का हमारा शरीर होता है। सबसे बड़ी बीमारी मस्तिष्क में होती है, क्योंकि परमात्मा ने हमें जीवन दिया है और मृत्यु भी दी है। वो उसके पास है कि आपका जन्म कब होना है और मृत्यु कब होगी, ये निश्चित है और ये तय है। लेकिन आपका जो जीवन है वो बीमार है या अच्छा है, इसको भगवान आपको नहीं भेजता है कि तो हमेशा स्वस्थ रहेगा या बीमार रहेगा। ये आप स्वयं का फैसला होता है कि आपके स्वास्थ्य को आप कैसा रख सकते हो। मानसिक बीमारी बहुत से आदमियों के या हर आदमी के अंदर होती हैं, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर उसको किस प्रकार से मैनेज करता है, ये उसके ऊपर आधारित होती हैं। दिमाग में नकारात्मक सोच को बिल्कुल निकाल दो। जहां तक आपके अंदर नकारात्मक सोच रहेगी, कभी भी आपका विकास नहीं होगा और एक प्रकार से आप मानसिक बीमार के रूप में ही दिखाई देंगे। हौसला बुलंद होना चाहिए। मन चंचल होता है, मन इधर उधर भगता है, और ऐसी जगह पर ये ले जाता है जहां पर आपको ऐशो आराम लगे और आप वहां पर अच्छा महसूस कर सकें। मतलब बिना कुछ मेहनत के आपको अच्छा माहौल मिल सके और आप खुश रह सके। मन उस जगह पर लेके चला जाता है, और वह जगह ऐसी भी हो सकती है जो हमारे लिए गलत हो, हमारे लिए खतरनाक हो। तो मन को अपने वश में करिए, और जिसने मन को अपने वश में कर लिया है वह भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है, सफलता उसको जरूर मिलेगी। तो साथियों, मन की बीमारी को हमें भगाना होगा।
अगर मन की बीमारी दूर हो जाती है तो तन की अपने आप हो जाती हैं और अच्छा जीवन और मस्त जीवन जीने का तरीका आपके पास आ जाता है। आपको मैंने बताया है कि जीवन और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। साथियों, आपने बहुत सारा इस दुनिया में देखा है कि कई आदमी ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों तक बीमार होते रहते हैं, फिर भी मौत नहीं होती है। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि नीचे गिरे और मृत्यु हो गई है। तो इससे ये अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो कि जीवन और मृत्यु आदमी के वश में नहीं है, ये परमात्मा के ऊपर है। लेकिन जब हम जीते हैं वहां तक स्वस्थ होकर के जिए तो आनंद आ जाएगा जीने का। और जहां तक आप बीमार रह करके, तनाव में रह करके, हजारों टेंशन अपने दिमाग में भर करके जिएंगे तो जीवन जीने का मजा कतई नहीं आएगा। आप भी सुखी नहीं रहेंगे, आपके परिवार के लोग भी सुखी नहीं रहेंगे। बहुत से लोग इतने तक कर लेते हैं कि मानसिक रूप से अपने दिमाग का संतुलन बिगाड़ लेते हैं और परिस्थितियां जब उनके पास आती हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। ये बहुत सारा हो रहा है वर्तमान में, बाकी तो बहुत गलत हो रहा है। जो आदमी आत्महत्या करता है उसको ईश्वर के यहाँ से बुलावा नहीं आता है और उसकी जो आत्मा है वो भटकती रहती है। वो परमात्मा ने नहीं बुलाया है। आप खुद अपने आप को मार रहे हो, खुद अपने आप के जिम्मेदार नहीं है तो दूसरा का भला कैसे सोचेंगे आप। और जिस परिवार में लोग आत्महत्या करते हैं साथियों, उसी परिवार में बैठने और मिलने नहीं जाता हूं मैंने पढ़ने लगता है, क्योंकि गलत किया जा रहा है इसमें। परिवार और परिवेश जो होता है उनका भी समावेश होता है। इसीलिए आदमी के पास समस्या आती है तो एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे का सहयोग लें। आपको मित्र है, आपको लगता है कि परिस्थिति है, परेशान है, तो आपका कर्तव्य बनता है किसी न किसी रूप से उसकी मदद करें, उसकी समस्या का समाधान करें, क्योंकि वो भी आपसे कई प्रकार की अपेक्षाएं रखता है। और जब उनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है तो आत्महत्या के लिए उतार हो जाता है। तो हमारा परम कर्तव्य होता है, कोई भाई बहन दुखी हो तो उसके दुख को बांटना, उसको सपोर्ट करना, उसको संबल देना, उसका किसी भी प्रकार से सहयोग करके उसके नकारात्मक सोच को निकालना। शेष जानकारी अगले भाग में दी जाएगी।